ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप आपने का पार्ट 4 वीडियो है। ये पार्ट 4 देखने के पहले आप प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो आपको पार्ट 4 कंप्लीटली समझ में आएगा। ये पार्ट 4 वीडियो में हम मेन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखेंगे। इसमें ऑपरेशन करके, ऑपरेशन चाहिए बोल के, सर्जरी चाहिए बोल के डिसाइड हो गया तो पेशेंट को एडमिट करेंगे। पहले एडमिट करके आपसे कंसर्न लिया जाएगा। कंसर्न जो है वो हॉस्पिटल कंसर्न पेपर में, उसमें पहले डायग्नोसिस आएगा, उसमें लिखा होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसके बाद लिखा होगा कि क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, वही हम देखने में। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन मेन जो है ब्लीडिंग रहेगा और ऑपरेशन के बाद सांस लेने का तकलीफ हो सकता है शॉर्ट पीरियड में, अर्ली 48 आवर्स में, शॉर्ट पीरियड में हो सकता है 24 आवर्स रख लीजिए, 24 to 48 आवर्स में। ये जो है मेन प्रॉब्लम जो है। और उसके बाद आपको 3-4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाया जाएगा। एक जो है ऑपरेशन के बाद आपको 21 दिन से 1 नहीं तो 2 दिन आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाएगा क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए। उस टाइम में आपको ये सांस लेने के लिए एनेस्थीसिया देने की जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, वो ट्यूब और वेंटिलेटरी मशीन में कनेक्ट होने का चांसेस है। मतलब आप वेंटिलेटर में कनेक्टेड होने का चांसेस है। आईसीयू में रहेंगे 24 to 48 आवर्स और साथ में वेंटिलेटरी में इंट्यूबेटेड रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपका सर्जरी जो है सिर्फ एक लेवल में नहीं रहेगा, 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 लेवल डिफरेंट साइट्स में ऑपरेशन किया जाएगा। ऐसा है तो सर्जन को लग रहा है कि पहले से ही एयरवे नॉर्मलाइज करने के लिए इधर छोटा सा एक होल डाल के आपको सांस के लिए एक रास्ता बनाना है, उसका नाम है ट्रैकियोस्टमी। ऐसा करना है तो प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पहले ही ट्रैकियोस्टमी कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकियोस्टमी जो है ऑपरेशन के बाद अगर जो ये ट्यूब निकालने में मुश्किल है तो वो टाइम में ट्रैकियोस्टमी किया जाएगा। तो 2 तरीका हो सकता है, एक प्री ऑपरेटिवली, दूसरा पोस्ट ऑपरेटिवली। मैं ऑपरेशन के टाइम में पहले ही बता देता हूँ कि कंसर्न ले लेता हूँ कि ट्रैकियोस्टमी कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि कंसर्न ले लेता हूँ। बट पेशेंट का रिस्पॉन्स देके मैं बाद में वो टाइम में डिसाइड करूँगा इसको प्री ऑपरेटिव चाहिए कि पोस्ट ऑपरेटिव। तो वो हुआ कंसर्न में 3rd पॉइंट। और ये भी रहेगा कि पोस्ट ऑपरेटिव टाइम में आईसीयू और उसके बाद भी आपको पैप मशीन यूज़ करना पड़ेगा। ये मस्ट नहीं है, इसका कंसर्न में आपको बताया जाएगा। ये है मेन कंसर्न। तो ये पढ़ के देके आप साइन करेंगे, नाम लिखना चाहिए और डेट डालिए, और साथ में आपका साथ जो भी डॉक्टर है वो काउंटर साइन करके डेट डाल देगा। ये है कंसर्न। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको ऑपरेशन थिएटर में फिट करके लेके जाने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो सब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वो है प्री एनेस्थीसिया पैनल। ये होने के बाद ये सब इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको एक फिजिशियन से मिलना है। फिजिशियन में उनका क्लियरेंस लेने के लिए, सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं देने के लिए। उसके बाद बहुत सारा पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि फिजिशियन आपको कार्डियोलॉजी क्लियरेंस के लिए भेजेगा, कि ऐसा जो भी मरीज है स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उनको कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होता है और उनका बीपी कंट्रोल में नहीं होता और बहुत सारा कार्डियक इश्यूज भी होने का चांसेस है। आप पार्ट 2 वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्डियोलॉजी जब भी आप कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो आपका ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और इकोकार्डियोग्राम के लिए ऑर्डर करेंगे। ये तीन चीज मस्ट है, बेसिक ये 3। तो कार्डियोलॉजी क्लियरेंस के साथ, फिजिशियन क्लियरेंस के साथ आपको एनेस्थेटिस्ट से मिलना है। एनेस्थेटिस्ट आपका फुल रिपोर्ट्स देके आपको एग्जामिन करके, कभी कभी नेसल एंडोस्कोपी का रिपोर्ट भी देखने के बाद आपको एनेस्थीसिया क्लियरेंस और हाई रिस्क कंसर्न पूछेंगे। हाई रिस्क कंसर्न, उसके बाद हाई रिस्क कंसर्न के बाद वो जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर है वो सब हो गया। अभी ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के एक दिन पहले, ऑपरेशन का एक दिन पहले आपको एक दिन रात में, जो प्रीवियस डे नाइट है, 12 बजे के बाद आप कुछ पीना नहीं, कुछ खाना नहीं, नील पर ऑरली। अगले दिन आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन तकरीबन आपका 3 से 4 लेवल में ऑपरेशन करेंगे तो आपका ऑपरेशन का टाइमिंग होगा 2 से 2.5 आवर्स तक रहेगा।
4 से 5 लेवल तक ऑपरेशन करेंगे तो समझो हर एक्स्ट्रा प्रोसीजर के लिए, सिंपल सा प्रोसीजर के लिए, मॉडरेट सा प्रोसीजर के लिए 30 to 45 मिनट्स आप ऐड अप कर लीजिए। तो तकरीबन सब मिला के 3 घंटे में लगेगा एनेस्थीसिया सब कंप्लीटली मिला के, 3 to 3.5 आवर्स सब मिला के। आप समझो आप 9 o'clock ऑपरेशन थिएटर रूम से ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रहे हैं तो तकरीबन 12-12:30 तक आप वापस रूम पहुंच जाएंगे। और एस्पेशली ऑपरेशन के बाद भी जो रिकवरी रूम में है वहाँ आप नॉर्मली एक पेशेंट को 15 मिनट्स रखते हैं और रिकवरी टाइम में, बट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पेशेंट को सीधा आईसीयू में रखेंगे, सीधा रूम नहीं जाएंगे। तो आईसीयू में आने के लिए आपको तकरीबन 3 to 3.5 आवर्स लगेगा। अभी नेक्स्ट डे ऑपरेशन है तो उस दिन ऑपरेशन में एक सिंगल साइट ऑपरेशन नहीं है, मल्टीपल साइट ऑपरेशन है। तो आपको पहले ही समझाया जाएगा विद मॉडल्स सबके साथ कि कौन सा लेवल, जिस लेवल में आप ऑपरेशन करना है वो सब साइड आपको मॉडल रख के समझाया जाएगा। अभी तो हम पहले ये देखेंगे कि प्रॉब्लम जो है नाक में हो सकता है, नाक के पीछे, ऑरल कैविटी में हो सकता है, जबान के उधर हो सकता है और जबान के पीछे हो सकता है, और वॉइस बॉक्स। तो इतना लेवल में हमें डील करना है। अगरचो तो ये पिक्चर में देखेंगे तो नाक का लेवल में जो भी प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स करना है, नाक के पीछे जो प्रॉब्लम है और ऑरल कैविटी और ओरोफैरिंग्स सब प्रॉब्लम एक ही टाइम में फिक्स करना है। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा डॉक्टर्स स्टेज करके ऑपरेशन करेंगे, पहले 2-3 ऑपरेशन एक टाइम में करेंगे, उसके बाद 3-4 महीने के बाद बाकी जो 2-3 है वो करने का ऐसा भी तरीका है करने के लिए, स्टेज ऑपरेशन बोलते हैं। अगर जो नाक का ब्रिज जो है, सेप्टम जो है वो सीधा नहीं है, उसको सीधा करेंगे, वो है सेप्टोप्लास्टी। अगर जो नाक में गोश्त बढ़ा हुआ है, मतलब पॉलिप्स है, तो वो पॉलिप्स कंप्लीटली निकालना है। और नाक के पीछे ऐसा गोश्त बढ़ा हुआ है, एडिनॉइड्स, नहीं तो बड़े अडल्ट पेशेंट में नेसोफेरेंजियल मास, उसका बायोप्सी लेके और उसको कंप्लीटली निकालना है। तो वो हुआ नाक के बारे में और नाक के पीछे जो भी है उसके बारे में। अभी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मेन जो सर्जरीज है मैं इसके बाद बताऊंगा। ये फर्स्ट है, ये इक्विपमेंट से ये जो सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है इसका जो भी प्रॉब है इसमें इंसर्ट करके वो ऑन करेंगे तो अंदर ये इसका वॉल्यूम कंप्लीटली कम कर देगा। वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी वॉल्यूमेट्रिक रिडक्शन। जो मल्टीपल सर्जरीज थिएटर में कर रहे हैं उसके साथ साथ में ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये प्रोसीजर भी कर सकते हैं, सिर्फ ये प्रोसीजर ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर में भी कर सकते हैं। ये पहले तरीका। सेकंड तरीका ये है कि पैलेट, जो रिडंडेंट पैलेट जो है उसको स्टिफ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसमें इम्प्लांट्स डाल सकते हैं। तो सबसे कम 3 इम्प्लांट, सबसे ज़्यादा 5 इम्प्लांट, उसका इक्विपमेंट ये है। तो ये प्रोसीजर दूसरा प्रोसीजर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं तो और ये सिर्फ ये प्रोसीजर ओपीडी में भी कर सकते हैं, ओपीडी बेस में भी कर सकते हैं। ये हुआ दूसरा प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर ये जो है ये आउटडेटेड है। पहले हम क्या करते थे कि पैलेट, पार्शियल पैलेट कंप्लीट और यूविला, वो साथ साथ में टॉन्सिल और पिलर, टॉन्सिल का पिलर जो है ये कंप्लीटली निकाल देते थे। अभी ये आउटडेटेड है, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। अभी क्या करते हैं कि इसका मॉडिफिकेशन, पैलेट जो है दोनों साइड से इतना पार्ट रिलीज करेंगे, रिलीज करके सिर्फ वो रिलीज करेंगे तो मॉडिफाइड पैलेटोप्लास्टी हुआ वो। और साथ साथ में टॉन्सिल्स बड़ा है तो टॉन्सिल्स निकाल के इसके पिलर्स दोनों साइड में लैटरल साइड रख के स्टिच कर देंगे। और पिलर का टेक्निक है, उसका मटेरियल जो है वो बार्ब्ड पिलर्स, बार्ब सूचर्स, वो करके हम ये पैलेट के पीछे जो जगह एरिया स्पेस है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी ये जो ऑपरेशन है, पहले अभी तक जो भी ऑपरेशन बताया वो ठीक से नहीं हुआ, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं मिला, तो सेकेंड स्टेज में ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि ये जो मैंडिबल है, जॉ बोन है, उसके ये पार्ट
इतना खोल के एडवांस करके टर्न करके रखेंगे तो टंग विल बी पुल्ड फॉरवर्ड्स, जबान सामने आ सकता है क्योंकि इसके पीछे का पार्ट जबान अटैच्ड है। तो जब भी ये एडवांस करेंगे तो जबान भी सामने आने का चांसेस है। वो टंग का जो मसल है वो मसल है जीनियोग्लोसस। तो ऐसा करेंगे तो उसका नाम हुआ जीनियोग्लोसल एडवांसमेंट। और इसके साथ साथ में कभी कभी मैंडिबल जो है उसके साथ कर सकते हैं। ये प्रोसीजर सेपरेट से भी कर सकते हैं। क्या होता है कि मैंडिबल और मैक्सिला, सामने के ऊपर का बोन जो है, ऑस्टियोटोमी करके एडवांस कर सकते हैं। सामने इतना पार्ट कट करके सामने एडवांस करके ये प्लेट रख के फिक्स कर सकते हैं। ये मैंडिबुलर एडवांसमेंट और ये जो है मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी एंड एडवांसमेंट। इससे ये जो बोन है उसका पीछे का जो भी स्पेस है उधर स्पेस बढ़ जाएगा। जिस पेशेंट को जबान बड़ा है, मतलब मैक्रोग्लोसिया है, वो पेशेंट को मैक्रोग्लोसिया है, वो पेशेंट को पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग बोलते हैं, पीछे का पार्ट का टंग, वो मेनली वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। वो पार्ट, सिर्फ वो पार्ट निकाल सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, नहीं तो लेसर, नहीं तो कॉब्लेटर से उतना पार्ट निकाल सकते हैं। तो वो हुआ मिडलाइन पार्शियल ग्लोसेक्टमी। लास्ट अभी 4-5 और भी तरीका है, वो और भी इन्वेसिव है, जैसे कि हेड बोन एडवांस कर सकते हैं, बेस ऑफ टंग से टाइप कर सकते हैं। अभी 4-5 तरीका है। मैं मोस्ट कॉमन जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। स्लीप एपनिया का, नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पहले फर्स्ट सर्जरी विच वाज डन, इट वाज ट्रैकियोस्टमी। अभी वो लास्ट ऑप्शन हो गया। ट्रैकियोस्टमी मतलब इधर एक छोटा सा होल डाल के अपर एयरवे कंप्लीटली बाईपास करके इधर से ब्रीथ करने का। ये अभी आउटडेटेड है, बट ये कब यूज़ करते हैं? प्री ऑपरेटिव टाइम में एनेस्थीसिया के लिए, और पोस्ट ऑपरेटिव के टाइम में फेल्ड एक्सट्यूबेशन हुआ तो टेम्पररी 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं। तो अभी ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, एडजुवेंट ट्रीटमेंट प्लान जैसा। ऑपरेशन के बाद जैसे पहले बताया गया था, आपका कंसर्न में लिया गया था, आप 24 आवर्स से 48 आवर्स तक आप ऑपरेशन इंटेंसिव केयर यूनिट में रहेंगे आप। और कभी कभी CPAP नहीं तो ट्रैकियोस्टमी डिपेंडेंट रहेंगे, और वेंटिलेटर में कनेक्शन होने का भी चांस है। ये 3 ऑप्शन है। और साथ साथ में IV एंटीबायोटिक मिलेगा, पेन किलर्स जाता रहेगा, और आप वेंटिलेटर से सब होने के बाद आप नॉर्मल रहेंगे। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, कनेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल द मशीन्स हो जाएंगे, आपको नेसल वॉश दिया जाएगा, नेसल ड्रॉप्स भी रहेगा, नेसल वॉश भी रहेगा। और थ्रोट में गला खारिश करने के लिए, गार्गल करने के लिए भी सोल्यूशन मिलेगा, थ्रोट गार्गल के लिए। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तकरीबन 7 दिन से 12 दिन तक आपको कोल्ड डाइट लेना है। वार्म हॉट स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना है। मैं टेक होम मैसेज में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जब तक आप हॉस्पिटल स्टे में है तब आपको पेन किलर और स्वेलिंग, सूजन अंदर कम होने का इंजेक्शन मिलेगा, और पानी ज़्यादा पीने का एडवाइस रहेगा। अभी डिस्चार्ज टाइम में टेक होम मैसेज ये है कि आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर फुल कोर्स लेना है, स्पेशली एंटीबायोटिक, और ठंडा बैलेंस डाइट लेना है। जितना भी हाइड्रेटेड हो जाएंगे उतना अच्छा है, बट आपका ईटिंग हैबिट जो है पहले जैसा नहीं रहना, क्योंकि अभी आप डाइट पे हैं, वेट लूजिंग डाइट पे हैं। बट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जितना भी बैलेंस्ड डाइट लेंगे, जितना फ्लूइड लेंगे, उतना दर्द कम होगा, रिकवरी बढ़ जाएगा, रिकवरी जल्दी में हो जाएगा। और वार्म हॉट एंड स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना है। घर जाने के बाद गर्म पानी में स्नान मत करना, अवॉइड करना, और हेवी वेट लिफ्ट करना, स्ट्रेन करना, ये सब अवॉइड करेंगे तो बेहतर है। आप एक स्मोकर है, नहीं तो अल्कोहल का हैबिट है, प्लीज़ ये दोनों आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और टंग एक्सरसाइज, नेसल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा, नॉर्मल योगा जो है, ये सब चालू रखेंगे तो बेहतर है। अभी ये हुआ पोस्ट ऑपरेटिव। तो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ नॉर्मल होने के लिए तकरीबन
12 दिन से 15 दिन लग जाएगा और अंदर हीलिंग जो है 6 हफ्ता तक टाइम लगेगा, 6 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज तक। और ये ऑपरेशन का सक्सेस रेट जो है नॉर्मली 50 से 60% तक उतना ही मिलेगा, 100% कभी नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि जो मैं 50 से 60% बता रहा हूँ, तो ये 50 से कम होके 30 to 40% हो गया तो पोस्ट ऑपरेटिव, नहीं तो उसके बाद ठीक से नहीं हुआ स्टेज ऑपरेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैप मशीन में भी पैप मशीन दिया जाएगा, वो भी एक ऑल्टरनेटिव है। तो भूलना मत, इसका सक्सेस रेट जो है 50 to 60% ही है, कंप्लीटली नहीं। ठीक है, अभी जो भी ऑपरेशन हमने किया है इसका ऑपरेशन के रिजल्ट्स देखने के लिए आपको स्लीप स्टडी दोबारा रिपीट किया जाएगा। ये रिपीट करने का पीरियड जो है ऑपरेशन होने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद, मिनिमम 3 महीने के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करके आपका AHI एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स देखा जाएगा, साथ में मीन ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, सैचुरेशन और हार्ट रेट कितना है, और ये 4-5 पैरामीटर्स जो मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट में बताया था, ये सब दोबारा चेक करके बताया जाएगा आपको। तो ये हुआ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का 4th पार्ट। अब कंप्लीट पिक्चर मिलना है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पिक्चर मिलना है तो आपको हर सब पार्ट देखना है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट 4, तो आपको फुल पिक्चर मिल जाएगा। शुक्रिया।